हेलो गाइस। लास्ट वीडियो में आपने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेफिनेशन है। प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस क्या है, ये हमने देखा है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनाएंगे, है ना। अब क्वेश्चंस जब बनाएंगे तो क्वेश्चंस बनाने के लिए कुछ तो फॉर्मूला चाहिए ना। फॉर्मूला, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला चाहिए ही चाहिए, रूल चाहिए ही चाहिए। ठीक है, तो वैसे ही हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला नंबर 1, दैट इज प्रॉफिट। हम लोग कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर कोई नॉर्मल डे पर पे रेगुलर डे पे कुछ सब बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट जब होता है तो कितना अमाउंट में प्रॉफिट हो रहा है ये हम कैसे फाइंड करेंगे। तो वो अमाउंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रॉफिट इज इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, दैट मीन्स सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। इसमें क्या होता है कि एसपी जो होता है वो बड़ा होता है सीपी से। जो एसपी का अमाउंट हमारे पास होगा वो सीपी यानी कॉस्ट प्राइस के अमाउंट से अधिक होगा, तभी हमारा प्रॉफिट होगा। अदरवाइज हमारा प्रॉफिट कैसे हो सकता है। सेकेंड फॉर्मूला है लॉस। ठीक है, अब लॉस का फॉर्मूला क्या है, जस्ट इसके अपोजिट। लॉस में क्या होता है, हम पूंजी जो लगाते हैं अपना, ठीक है, जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट जो करते हैं वो अधिक होता है, और इन्वेस्टमेंट करने के बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस होता है, जो हम लोग गेन करते हैं पैसा, उसमें हमारा क्या होता है, कम हो जाता है, वो होता है लॉस। ठीक है, तो इसमें क्या, सी पी माइनस एस पी, सी पी माइनस एस पी, इसमें क्या हो जाता है, सी पी जो है वो एस पी से बड़ा होता है, यानी जो हमारा बेचने के बाद जो प्राइस होता है वो हमारा जो इन्वेस्टमेंट लग गए हैं, जो पूंजी लगाए हैं, वो पैसा अधिक होता है, और जो हमें मिलता है वो कम मिलता है। ठीक है, अब प्रॉफिट और लॉस का फॉर्मूला तो हम लोग जान गए, यहाँ तक तो किसी को कोई डाउट नहीं होगा। अब आगे पढ़ेंगे हम लोग नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कल हम लोगों ने पढ़ा है कि नेट प्रॉफिट किसे कहते हैं, जिसमें हम लोग अपना जो टैक्स देते हैं, टैक्स कटने के बाद जो हमारे पास पैसा बचता है वो प्रॉफिट कहलाता है ना। तो वो जो टैक्स देने के बाद जो हमारे पास पैसा बचेगा वो कितना बचा है, कितने अमाउंट पे बचा है, वो हम कैसे फाइंड करेंगे कि हाँ टैक्स हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, इन्वेस्टमेंट होने के बाद में जो हमारे पास प्रॉफिट बचा है, प्रॉफिट का अमाउंट है, वो कैसे फाइंड करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला है क्या, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट सब्ट्रैक्शन टैक्स। जो हमारा प्रॉफिट हुआ, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किए, सेलिंग किए, उसमें जो प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट होने के बाद जो हम लोग टैक्स दे रहे हैं, क्योंकि हमें नेट प्रॉफिट फाइंड करना है, तो टैक्स को भी तो साइड करना होगा ना, तभी तो हम नेट प्रॉफिट जो हमारा टोटल प्रॉफिट हुआ है वो फाइंड होगा। तो प्रॉफिट माइनस टैक्स इक्वल टू नेट प्रॉफिट। ओके ना, अब हम लोग क्या नेक्स्ट जो फॉर्मूला पढ़ेंगे उस फॉर्मूला के बारे में आप लोग को बताते हैं। ठीक है, हमें प्रॉफिट होता है, ठीक है, इन्वेस्ट किए, उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, जो भी हुआ। अब देखते हैं प्रॉफिट अमाउंट तो फाइंड हो जाएगा, हम लोग फाइंड कर लेंगे कि 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 25 रुपीज़ का लॉस हुआ। अब वो जो 50 रुपीज़ का जो हमारे पास प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, अब हम चाहेंगे कि नहीं जो हम इन्वेस्ट किए हैं पैसा, ठीक है, जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं उसमें से कितना परसेंट हमें प्रॉफिट हुआ है या कितना परसेंट लॉस हुआ है। आप लोग कभी शॉपिंग करने जाते हो तो देखते हो ना, 10% लॉस करके आपको दुकान वाला देता है, तो वो 10% लॉस किससे लॉस करता है, वहाँ पे जो मार्किंग प्राइस होता है, ठीक है, यानी जो आप खरीद रहे हो आपके लिए तो वो कॉस्ट प्राइस हो गया। तो कॉस्ट प्राइस से जो टैग रहता है उसका 10% डिस्काउंट कर रहा है, अब उसका 10% डिस्काउंट करके आप पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो आप तो पैसा दे रहे हो, आप तो परसेंटेज नहीं निकाल पा रहे हो। लेकिन अगर आपके पास फॉर्मूला रहेगा कि नहीं
कितना परसेंट का वो डिस्काउंट कर रहा है, कितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो चीज़ का फॉर्मूला अगर हम जानेंगे तो फाइंड कर सकते हैं कि नहीं कितना परसेंट का हमें वो डिस्काउंट एक्चुअल में दे रहा है, कहीं वो हमें झूठ तो नहीं बोल रहा है, कहीं वो हमें ठग तो नहीं रहा है, ये माइंड में कन्फ्यूज़न नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज, परसेंटेज को मैं शॉर्ट में परसेंटेज का साइन के साथ में लिखती हूँ। ठीक है, अब प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP इंटू परसेंटेज, दैट मीन्स 100। इसको सही से लिखते हैं 100 को, और परसेंटेज फाइंड कर रहे हैं तो परसेंटेज। ओके, ये प्रॉफिट परसेंट हो गया। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे लॉस परसेंट। लॉस परसेंट क्या होगा? लॉस परसेंट देखेंगे। लॉस परसेंट में भी वही चीज़ हो जाएगा, जो हमारा लॉस का अमाउंट रहेगा। ठीक है, क्या अमाउंट? लॉस का अमाउंट डिवाइडेड बाय CP यानी कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस इंटू 100, और क्या फाइंड कर रहा है? परसेंटेज, इसीलिए परसेंटेज। ओके, इफ देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ रेट परसेंट, देन अगर प्रॉफिट दिया हुआ रेट परसेंट में, किस में? प्रॉफिट दिया हुआ रेट परसेंट में। ठीक है, देन और हमें क्या फाइंड करना है? SP। अगर हमें कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है, वो भी परसेंटेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम SP फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे? उसका फॉर्मूला देखिए, SP इज इक्वल टू CP प्लस प्रॉफिट। ठीक है, प्रॉफिट तो वो किस में दिया हुआ? रेट परसेंटेज में, इसलिए CP प्लस रेट परसेंट, यानी प्रॉफिट का जो रेट परसेंट ऑफ CP। रेट परसेंट किसका दिया हुआ रहेगा? कि CP का ही ना दिया हुआ रहेगा कि CP से जो है 10% प्रॉफिट में बेचा गया है। ठीक है, 12% प्रॉफिट में बेचा गया, तो किसका? CP का, इसीलिए रेट परसेंट ऑफ CP प्लस परसेंटेज, दैट मीन्स 100, दैट इज 100 बाई R/100। ओके, ऑफ CP। ठीक है, 10 SP इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या फाइंड हो रहा है? CP प्लस R/100 ऑफ CP। ठीक है, इसको, ये क्या है? फॉर्मूला है, इसको हम अंडरलाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है? अभी जैसे प्रॉफिट परसेंट पढ़े, ठीक है, प्रॉफिट ऑफ रेट परसेंट, सेम थिंग है। अगर लॉस हो गया, ठीक है, लॉस हो गया तो हम SP कैसे फाइंड करेंगे? ठीक है, तो SP इज इक्वल टू CP माइनस लॉस, क्योंकि लॉस हो रहा है, हम तो घाटे पे जा रहे हैं, नुकसान हो रहा है, तो वो सब्ट्रैक्शन पे हो जाएगा। ठीक है, दैट इज CP माइनस R% ऑफ CP माइनस R/100। ठीक है, परसेंटेज का मतलब हमेशा 100 ऑफ CP। 10 SP इज इक्वल टू, फाइनल क्या है? CP माइनस R/100 ऑफ CP, दैट इज द एक्चुअल फॉर्मूला। ओके, अब हम लोग फॉर्मूला जब जान गए हैं, तो फॉर्मूला जानने के बाद उससे रिलेटेड कुछ सॉल्यूशन करेंगे, प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, तभी तो जानेंगे कि फॉर्मूला एक्चुअल में हमारा सही पढ़े हैं या गलत पढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं एग्जाम्पल की ओर। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट क्या है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अ वॉच इज परचेज्ड फॉर ₹400, यानी एक घड़ी है। क्या है? घड़ी है जिसे खरीदा जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है? खरीदा जा रहा है, दैट मीन्स गिवन हमारा क्या है? गिवन, दैट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? क्या गिवन है? CP परचेज कर रहे हैं, दैट मीन्स की CP इज इक्वल्स टू 400। ओके, एंड सोल्ड फॉर 460, और सोल्ड कर रहे हैं यानी बेच रहे हैं, खरीदने के बाद जो बेच रहे हैं वो कितने रुपीज़ में? 460 रुपीज़ में, दैट इज क्या गिवन है? SP इज इक्वल टू ₹460
60। ओके, नाउ फाइंड द प्रॉफिट। क्या फाइंड करने बोल रहा है? प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं क्या, जो एसपी है वो बड़ा है किससे? सीपी से। तो हम लोग क्या जानते हैं, जब एसपी बड़ा होता है, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तब हमें क्या होता है? प्रॉफिट। तो फाइंड क्या करना है? प्रॉफिट एंड प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तो अब पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज इक्वल टू, फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं? एस पी माइनस सी पी। प्रॉफिट इज इक्वल टू फॉर्मूला एस पी माइनस सी पी, दैट इज 460 माइनस 400, दैट इज ₹60। ये क्या है हमारा? प्रॉफिट फाइंड हुआ। क्या फाइंड हुआ? प्रॉफिट। यानी फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो सॉल्व हो गया। सेकेंड क्या पूछा जा रहा है? प्रॉफिट परसेंट। अब हम लोग प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालेंगे? तो प्रॉब्लम क्या है? फॉर्मूला तो हमारे पास है ही प्रॉफिट परसेंटेज का। तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू, प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े हैं? प्रॉफिट, क्या पढ़े हैं? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सीपी इंटू 100 परसेंटेज, यही पढ़े हैं ना हम लोग। अब इससे क्या करेंगे? हम लोग प्रॉफिट परसेंटेज फाइंड करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट कितना रुपीज़ का हुआ हमारे? 60 रुपीज़ का। 60 रुपीज़। कॉस्ट प्राइस क्या गिवन है? 400। क्या गिवन है? 400 इंटू 100 परसेंटेज। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अब कैसे करेंगे? इसे तब हमें डिवाइड करना पड़ेगा। कितना लंबा डिवाइड करेंगे बताइए? 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 400 से डिवाइड। इजी क्या है, यहाँ भी जीरो है लास्ट डिजिट, यहाँ पे भी लास्ट डिजिट जीरो है। 1 0 1 0 कैंसिल आउट, 1 0 1 0 कैंसिल आउट। ओके, नाउ 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 बच रहा है कैरी, 4 5 जा 20, दैट इज हमारा प्रॉफिट क्या हो गया? 15%। कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है? प्रॉफिट परसेंट 15%। ओके, ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, सोनाली परचेज्ड एन आर्टिकल। सोनाली एक आर्टिकल खरीदती है फॉर ₹2500 में। कितने रुपीज़ में? 2500 रुपीज़ में। दैट मीन्स सॉल्यूशन में गिवन हमारे पास क्या है? गिवन क्या है? सीपी। सीपी क्या अमाउंट गिवन है? ₹2500। ठीक है, एंड सॉल्व इट 5% एबव। 5% एबव दैट मीन्स प्रॉफिट में वो बेच रहा है। किस में वो बेच रहा है? प्रॉफिट। कितना परसेंट प्रॉफिट? एबव का मतलब ही क्या होता है? अधिक। अधिक दैट मीन्स कि प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट परसेंट कितना दिया हुआ है? 25%। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस, अपना कॉस्ट प्राइस से अधिक। इफ ₹125 इज पेड एज टैक्स। अब देखो इसमें अब आ गया ना टैक्स, वो टैक्स पेड कर रहा है। कितना पेड, क्या पेड कर रहा है? टैक्स ₹125। ओके, फाइंड हर नेट प्रॉफिट। उसका जो नेट प्रॉफिट हुआ है, एक्चुअल में प्रॉफिट, वो कितना हुआ है, और उसके बाद जो प्रॉफिट परसेंट, नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या हुआ है, वो फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? पहले एसपी फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा? पहले एसपी फाइंड करना होगा। ठीक है, क्योंकि सेलिंग प्राइस तो मुझे पता नहीं है कि सेलिंग प्राइस का अमाउंट क्या में बेची गई है, सोनाली कितने में आर्टिकल को बेची है। तो उसके लिए क्या करेंगे? पहले हम लोग एसपी। एसपी इज इक्वल टू 1 प्लस प्रॉफिट है,
है ना। प्रॉफिट कितना परसेंटेज है, 25 डिवाइडेड बाई 100 ऑफ, क्योंकि रेट परसेंट जो हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे ना, रेट परसेंट वाला वही है, ऑफ सीपी, सीपी यानी कि 2500 ओके। अब क्या करेंगे इसको, यहाँ पे फ्रैक्शन वाला ये ऐड बन गया, जब फ्रैक्शन करते हैं तो क्या आ जाएगा यहाँ 125 डिवाइडेड बाई 100 ओके इंटू 2500 है ना। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के लिए काटना होगा तो इजी है, 10 10 ये 10, अब मल्टीप्लाई करेंगे 125 को 25 से, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करके देखते हैं 3125 रुपीज़, ठीक है। यानी हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो गया 3125 रुपीज़। अब हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे ये 2500 कॉस्ट प्राइस हो गया, 3125 रुपीज़ सेलिंग प्राइस हो गया। ये तो प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, पर प्रॉफिट का अमाउंट नहीं दिया हुआ है। अब प्रॉफिट फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट का अमाउंट। प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करने के लिए सेम फॉर्मूला SP माइनस CP वाला, ठीक है। अब SP माइनस CP जब करें तो SP क्या है हमारे पास 3125 रुपीज़ माइनस कॉस्ट प्राइस 2500 ओके। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के बाद में जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रॉफिट का अमाउंट फाइंड करने के लिए इसको सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट का अमाउंट क्या हो गया वो फाइंड करते हैं। सब्ट्रैक्ट करने के बाद रिजल्ट क्या आया हमारे पास, ₹625, ठीक है। 5012 टू कैरी 1 11 में से 5 घटा तो 6 और ये 2 बच गया, 2 में 2 कैंसिल आउट, दैट मीन्स 625 रुपीज़। ये हमारा प्रॉफिट हुआ किसके साथ, टैक्स के साथ में, ठीक है। ये हमारा अभी नेट प्रॉफिट नहीं हुआ, ये हमारा ग्रोस प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है हमें, नेट प्रॉफिट, क्या फाइंड करना है, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, प्रॉफिट माइनस टैक्स, यही फॉर्मूला हम बताए थे ना। अब इसमें क्या है, प्रॉफिट का अमाउंट हमारे पास क्या है 625 रुपीज़, सब्ट्रैक्शन हम टैक्स कितना अमाउंट दे रहे हैं 125 रुपीज़, टैक्स क्या दे रहे हैं 125 रुपीज़ ओके। नाउ नेट प्रॉफिट हमारा अब क्या हो जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, 6 में 1 सब्ट्रैक्ट हुआ 500 रुपीज़, क्या हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड हुआ 500 रुपीज़, ठीक है। जब हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड हो गया, क्या फाइंड हो गया, नेट प्रॉफिट, अब क्या बच गया है, नेट प्रॉफिट का परसेंटेज, ठीक है। वही सेम फॉर्मूला प्रॉफिट परसेंटेज, क्या फाइंड करेंगे, प्रॉफिट परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज, उसका फॉर्मूला क्या है, प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, वही प्रॉफिट बाय CP इंटू 100 इसका परसेंटेज, ठीक है। अब प्रॉफिट का हमारा नेट प्रॉफिट क्या हुआ अमाउंट में 500, क्या हुआ 500 डिवाइडेड बाय CP 2500 इंटू 100 परसेंटेज, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, 10 हमेशा की तरह, फिर से 10 ओके। अब क्या करें, देखो एक चीज़ और, यहाँ इसका आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2 का टेबल से जाएगा नहीं, 3 का टेबल से जाएगी नहीं, मतलब कितना इसको चेक करते रहेंगे। तो एक चीज़ है, लास्ट डिजिट इसका क्या है 5, ठीक है, और ऊपर में लास्ट डिजिट 0, हमेशा लास्ट डिजिट को देखना है, ठीक है।
अगर लास्ट में हमेशा डिजिट 0 और या तो फिर 5 रहा, उसको 1 2 3 5 4 5 किसी से चेक करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आपको वो 5 से डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है? 5 से। देखिए 5 5 जा 25, ठीक है, 5 1 जा 5, 1 0 1 0, दैट मीन 105 जा 500 होता है ना। अब फिर से देख रहे हैं लास्ट डिजिट, ये तो सिंपल 5 है और यहाँ पे 0 है। फिर से ये काटेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 एंड 1 0, दैट मीन्स हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या हो गया? 20%। हैंस नेट प्रॉफिट परसेंट हमारा हो जाएगा 20%। समझ में आया ये सब क्वेश्चंस? ठीक है, तो नेट प्रॉफिट क्या है और नेट प्रॉफिट परसेंटेज क्या है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, है ना। बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 रुपीज़ अ मैन अकर्स अ लॉस ऑफ 4%। ठीक है, एक आर्टिकल, एक आदमी जो है क्या बेच रहा है? एक आर्टिकल बेच रहा है। ठीक है, अब जब वो आर्टिकल बेच रहा है उसमें क्या हो रहा है? उससे लॉस हो रहा है। कितने परसेंट का? 4% का। ठीक है, एट व्हाट प्राइस शुड ही सेल द आर्टिकल टू गेन 16%। ठीक है, जब वो 960 रुपीज़ में बेचता है तो उसको लॉस होता है 4% का। तो बोल रहा है कि जो मेन है उस आदमी को कितना रुपीज़ में सेल करना चाहिए आर्टिकल को कि उसे गेन हो, यानी प्रॉफिट हो। कितने परसेंट का प्रॉफिट होना चाहिए? 16% का। कितने परसेंट का? 16%। तो हमारा गिवन है, फर्स्ट क्या है? गिवन दैट। ठीक है, गिवन क्या है हमारा? एसपी। क्या गिवन है? एसपी रुपीज़ 960। ठीक है, और लॉस, और क्या गिवन है? लॉस। कितना परसेंट? लॉस इज इक्वल टू 4%। ओके, अब देख रहे हैं क्या हमें फाइंड करना है? एसपी। क्या फाइंड करना है सबसे पहले? एसपी। ठीक है, तो एसपी इक्वल्स टू क्या हमारा है यहाँ पे? 960 इज इक्वल टू 1 माइनस 4/100 ऑफ सीपी। ठीक है, एसपी हमारा गिवन है 1 माइनस लॉस बाई 100 ऑफ सीपी। सीपी का हमें फाइंड करना है कि कितना परसेंट में, मतलब कितना अमाउंट में वो खरीदा, उसके बाद बेचा 960 में, कि उसे 4% का डिस्काउंट हुआ है। ठीक है, तो अब इसे हम लोग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए 960 एज इट इज़। ओके, एज इट इज़ रहेगा। अब इसमें क्या है? ये फ्रैक्शन वाला सब्ट्रैक्शन हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इज इक्वल टू, सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या हो जाएगा? 96 डिवाइडेड बाई 100 किसका? ऑफ सीपी, ऑफ सीपी। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग क्या फाइंड करेंगे? सीपी। अब इसमें देखो सीपी को लेफ्ट साइड में ले जाते हैं। ठीक है, सीपी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 960 एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब जब इक्वल के लेफ्ट या राइट साइड पे ले जाते हैं तो वो क्या चेंज हो जाता है? अगर प्लस रहता है तो वो माइनस में चेंज हो जाता है ना। तो वैसे ही यहाँ पे 96 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, इसके साथ 100 डिवाइड में है, तो जो डिवाइड में है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा। किस में चेंज हो जाएगा? मल्टीप्लाई में। एंड जो मल्टीप्लाई में है वो किस में चेंज हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सिंपल है, 96 और ये 960 रुपीज़ है। ठीक है, 10 10 जा 100, 11 10 जा 110, 96 10 जा 960। सिंपल सा लॉजिक है। 96 1 जा 96 0, 10 इंटू 100 इक्वल्स टू क्या अमाउंट हो जाएगा? रुपीज़ 1000। क्या अमाउंट हो जाएगा? 1000। हमारा सीपी जो था 1000 में हम खरीदे थे। मैन जो है आर्टिकल को 1000 में खरीदा और सेल किया 960 में, 960 रुपीज़ में, जिसमें उसे क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या हो गया? लॉस हो गया। अब हमें क्या चाहिए? प्रॉफिट। क्या चाहिए?
प्रॉफिट कितना अमाउंट का, 16% का, ठीक है। तो 16% के अमाउंट का फाइंड करने के लिए फॉर्मूला क्या है, SP इज इक्वल टू, फॉर्मूला है ना 1 प्लस SP का प्रॉफिट का परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज डिवाइडेड बाय 100 ऑफ CP। अब इसको क्या करेंगे, फॉर्मूला में पुट करेंगे, ठीक है। 1 प्लस प्रॉफिट क्या अमाउंट, क्या प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है हमारा, 16%, ठीक है। 16 डिवाइडेड बाई 100, ओके, ऑफ CP, दैट मीन्स इसको हम ऑफ CP, क्या CP हमारा फाइंड हुआ है 1000, क्या फाइंड हुआ है 1000, ओके। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 116 आ जाएगा, फ्रैक्शन वाला एडिशन, डिवाइडेड बाई 100 इंटू 1000, ओके। अब इसको क्या करते हैं, जीरो कैलकुलेट करेंगे 1010 अब इसको कैलकुलेट करने के बाद मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो एज इट इज रह जाएगा 11610, दैट मीन्स 10, ये क्या हो जाएगा हमारा गेन परसेंट। यानी कि अगर SP 1160 रुपीज़ में बेचते हैं आर्टिकल को, वो मेन बेचता है, तो क्या होगा 16% का उसे गेन होगा, ठीक है। ठीक है, इसका क्वेश्चन यही रहेगा। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा, नेक्स्ट जो हम लोग बनाएंगे वो डिस्काउंट का बनाएंगे, ठीक है। डिस्काउंट का मतलब क्या है, आप मॉल में जाते हो शॉपिंग करने, आपको 50% 25% डिस्काउंट देता है, तो वो आप मार्किंग प्राइस से डिस्काउंट कैसे फाइंड करोगे वो हम लोग सीखेंगे, ओके।